बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि शुगर के इलाज के लिए डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं। बेसिकली इंसुलिन हमारे जिस्म में ही पैदा होने वाली एक हार्मोन है जो कि शुगर को बॉडी में कंट्रोल करती है। बाज़ औक़ात इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। तो फिर डॉक्टर्स इंजेक्शन के ज़रिए इंसुलिन तजवीज़ करते हैं, लेकिन हमारे अक्सर मरीज़ इंसुलिन को इस्तेमाल करने के हवाले से अफवाहों और दूसरी इसके बारे में उनका जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वो इसका ताख़ीर से स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन ऑन एवरेज तकरीबन 9 साल, हमारा जो डाटा है पाकिस्तान का उसके मुताबिक 9 साल लगते हैं ऑन एवरेज पेशेंट को इंसुलिन पे आने के लिए। तो 9 साल तक वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज आज़माता रहता है। इसी दौरान जो शुगर की बीमारी है वो मरीज़ को के मुख्तलिफ़ अज़ा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्टार्ट करने का वो फ़ायदा नहीं होता जो इसको टाइमली स्टार्ट करने में हो सकता है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन किस तरह से बॉडी में काम करती है और ये लगवानी क्यों ज़रूरी है शुगर के मरीज़ों के लिए। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन इंसानी जिस्म में पैदा होने वाला इंतहाई अहम हार्मोन है जो कि एक गदूद पैंक्रियाज से पैदा होता है। इंसुलिन हमारे खून में ग्लूकोज की नॉर्मल मिकदार को कंट्रोल करता है और एक ख़ास हद से ग्लूकोज की मिकदार जब बढ़ने लगती है तो कुदरती तौर पर पैंक्रियाज को सिग्नल जाता है, जिसके रिस्पांस में इंसुलिन पैंक्रियाज या लबलबा से खून में शामिल हो जाता है और ग्लूकोज को जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स या खुलियों में ट्रांसफ़र कर देता है और ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल हो जाती है। नाजरीन, हमारी खुराक में शामिल अज्जा जिनको निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है वो ज़्यादातर रोटी, चावल, आलू, फल और मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये हमारे मैदा में हज़म होने के बाद ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। ग्लूकोज इंसानी जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़्व होता है, क्योंकि जिस्म में तवानाई सिर्फ ग्लूकोज के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है और दिमाग में भी सिर्फ ग्लूकोज ही दाखिल हो सकता है, दूसरे ग़िज़ाई अज्जा दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन ग्लूकोज की एक ख़ास मिकदार ही फ़ायदेमंद होती है। जब इस मिकदार से ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो वो खून की बारीक नालियों, जिनको कैपिलरीज कहते हैं, इनमें खून के फ्लो में कमी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अज़ा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और बिल आखिर अपना काम छोड़ देते हैं। नॉर्मल सेहतमंद इंसान में जब ग्लूकोज खून में ख़ास मिकदार से बढ़ता है तो लबलबा इंसुलिन खारिज करता है जो ग्लूकोज को नॉर्मल कर देती है। जिन मरीजों में लबलबा इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता, इनको टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ कहा जाता है और इनको डॉक्टर इंसुलिन इंजेक्शन की मदद से इंसुलिन मुहैया करते हैं ताकि ग्लूकोज या शुगर को कंट्रोल में रखा जा सके। व्यूअर्स, दवाइयों से सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज मुमकिन है जिनमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, बल्कि वो इंसुलिन अपना काम नहीं करती, इसलिए दवाइयों के ज़रिए इंसुलिन को मौसर किया जाता है। या कुछ दवाइयाँ इंसुलिन पैदा करने में भी मावन साबित होती हैं। लेकिन जिन मरीज़ों के जिस्म में इंसुलिन पैदा नहीं हो सकती, इनको शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन के ज़रिए देना लाजमी होता है। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंसुलिन के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें और शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इन शकूक व शुबहात की बुनियाद पर मरीज़ इंसुलिन शुरू करने से एहतराज़ करते हैं, जिसकी वजह से
ان کی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اور وہ اپنے قیمتی اعضاء مثلاً دل، گردے، دماغ اور آنکھوں کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ آخر میں جب ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انسولین شروع کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے اور انسولین سے بھی ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن کم علمی اور شعور کی کمی کی وجہ سے وہ انسولین کو اس نقصان کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور انسولین کے بارے میں شکوک و شبہات اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انسولین کا شمار لائف سیونگ ڈرگس میں ہوتا ہے، یعنی یہ ایسی دوائیوں میں شامل ہے جو کہ انسانی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور انسولین ہر سال لاکھوں کروڑوں انسانی زندگیوں کو بچانے میں کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے انسولین کے بارے میں ڈسکس کیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اگر کوئی ایسا کویسچن یا ایسا مسئلہ جو ڈسکس نہیں ہوا اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو کنسلٹیشن دی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز، انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس۔